थैंक यू संजय जी, थैंक यू तन्मय जी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ नेटवर्कर इन एवरीबॉडी। और हम लोग एक्चुअली पहले दिन से जब से जन्म हुआ नेटवर्किंग ही कर रहे हैं। बिकॉज एक बच्चा जब माँ से खाना मांगते हैं तो रोते हैं, उसको भी पता है अगर रो दिया तो ये नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्क तक पहुंच जाएगा, खाना मेरे पास आ जाएंगे। वो भी जब बच्चे जब दूध भी मांगते हैं ना तो रोते हैं। हर एक आदमी यहाँ पे नेटवर्किंग कर रहा है। ओनली डिफरेंस, कोई नेटवर्किंग कर रहा है पैसा कमाने के लिए, कुछ फ्री में नेटवर्किंग कर रहा है। तो फ्री में नेटवर्किंग का मतलब क्या है? कर तो रहा है नेटवर्किंग, उसमें से पैसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हम खेल रहे हैं क्रिकेट लेकिन उसमें पैसा नहीं आ रहा है। सचिन तेंदुलकर वही चीज खेल रहा है लेकिन पैसा आ रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है। कर रहा है सब, आप भी कर रहे हो। जो 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 लाख रुपया कमा रहा है वो भी नेटवर्किंग कर रहा है। जो नेटवर्किंग कर रहा है सब कोई नेटवर्किंग कर रहा है। बिकॉज नेटवर्किंग में हमारा तजुर्बा 12-13 साल का यही रहा कि नेटवर्किंग को अगर डायरेक्शन दे सकते हो, पैसे उसमें से आएगा। सो दैट इज वाई मेरा बहुत सारी मीटिंग में अगर आप लोगों ने अटेंड किया है तो मैं बोलते रहता हूं कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। स्पीड हो सकता है फ्लाइट का बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पहुंचाएगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। इसका मतलब पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहां जाना चाहते हो, उसके बाद आपको उसी हिसाब से टिकट लेना पड़ेगा। तो डायरेक्शन पहले है, स्पीड बाद में है। पहले आपको देखना पड़ेगा हम दिल्ली जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम राजधानी का टिकट बुक करेंगे या पैसेंजर ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा कहां जाएंगे। और डायरेक्शन देने के लिए नेटवर्किंग में मैंने बहुत सारे मेंटोर्स देखे हैं, बहुत सारे अच्छे अपलायंस देखे हैं जो डायरेक्शन देने में एक्सपर्ट्स है। हर एक मीटिंग जो जूम मीटिंग हम करते हैं, ये क्या है? ये डायरेक्शनल मीटिंग है कि आप मोदी केयर में कैसे आगे बढ़ सकते हो। और रिमेंबर, दुनिया में हम आए हैं तो अकेले, लेकिन चल अकेले नहीं सकते। इसीलिए हमें जो करना चाहिए कि ये डायरेक्शनल स्पीड क्या होता है, मोदी केयर में किस हिसाब से काम करना है। तुरंत ढूंढिए एक अच्छा मेंटर, तुरंत ढूंढिए एक अच्छा अपलाइन, बिकॉज वो आपको ये डायरेक्शन दिखाएंगे। और जैसे मैं मेंटर का बात करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, महाभारत का रियल स्टोरी है। युद्ध लड़ रहा था अर्जुन और कर्ण। अर्जुन और कर्ण युद्ध लड़ रहा था। तो अर्जुन जी ने एक तीर मारा और कर्ण का रथ 15 स्टेप पीछे चला गया। 15 स्टेप पीछे चला गया। फिर कर्ण ने अपना तीर उठाया और मारा अर्जुन को, और सिर्फ 3 ही कदम पीछे गया उसका रथ अर्जुन का। लेकिन जैसे 3 कदम पीछे गया, उनका जो मेंटर है सामने बैठा हुआ कृष्ण जी, उन्होंने कर्ण को देख के बोला, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया तीर चलाया। अब अर्जुन हो गया कंफ्यूज। हमने तीर चलाया, उसका रथ 15 कदम पीछे चला गया, हमको कुछ नहीं बोला। और उन्होंने तीर चलाया और सिर्फ 3 कदम पीछे गया, उसको बोल रहे हैं बहुत अच्छा, बढ़िया करण, बहुत अच्छा आपने तीर चलाया। तो पहली बार तो वो समझे नहीं। अगले बार फिर उन्होंने तीर उठाया, बोला ठीक है, आप मुझे नहीं बोल रहे ना, इस बार तो हम उसका रथ को 30 कदम पीछे धकेलेंगे तीर मार के। अर्जुन ने तीर उठाया, कर्ण का रथ की तरफ तीर चलाया, जाके तीर सीधा कर्ण का रथ पे लगा और 35 कदम पीछे चला गया। और जैसे पीछे चला गया, अपने मेंटोर की तरफ देख रहे हैं, अपलाइन की तरफ देख रहे हैं, कुछ तो अभी बोलो। अब देखो 35 कदम पीछे चले, अब तो कुछ बोलो। कुछ नहीं बोला। कर्ण ने तीर उठाया, चलाया अर्जुन का रथ पे, सिर्फ 4 कदम पीछे गया। जैसे 4 कदम पीछे गया, ये उठ के बोल रहे कृष्ण जी, अरे बहुत बढ़िया तुमने चलाया तीर। अब गया इसको गुस्सा, बोलते युद्ध करेंगे बाद में, पहले ये बताओ हम जब चला रहे तीर
उसका रथ 30 कदम पीछे जा रहा है और वो चला रहा है और 3 कदम जैसे पीछे जा रहा है, आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें तो कुछ नहीं बोल रहे हो, हमें तो कुछ नहीं बोल रहा, हम तब से धीरे चलाया जा रहा है। बोला शांत हो जाओ, आपके रथ में मैं बैठा हूं सामने, रथ के ऊपर हनुमान बैठे हुए हैं और रथ के चक्के में शेषनाग, आप अकेले नहीं हो, फिर भी हम बैठे हुए हैं, हनुमान ऊपर बैठे हुए हैं, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए, नीचे शेषनाग आपका चक्के पे लगा हुआ है, रथ का चक्का पे, फिर भी 3 कदम पीछे धकेल रहा है। आप सोच लो, उसके साथ तो कोई नहीं है, बेचारा अकेला है, फिर 20 कदम 30 कदम पीछे जा रहा है। अभी सुनने के बाद कुछ नहीं बोला, युद्ध खत्म हुआ। एक अच्छे डिसाइपल की तरह, एक अच्छे डाउनलाइन की तरह वो पहले अपना मेंटर को बोला कि कृष्ण जी पहले आप उतर जाइए। कृष्ण जी ने बोला नहीं पहले तुम उतरो। नहीं आप पहले उतरो, आप उतरने के बाद मैं उतरूंगा। बोलता नहीं पहले तुम उतरो। बोलता नहीं आप मेरा मेंटर हो, आप भगवान हो, आपको पहले उतरना चाहिए, मैं आपसे पहले कैसे उतर जाऊं। बोला नहीं तुम पहले उतरो। तो अर्जुन उतर गए। जैसे कृष्ण जी ने रथ छोड़ा, रथ में आग लग गया, पूरा आग लग गया। पीछे घूमकर अर्जुन ने देखा और रथ की तरफ देख रहे हैं, पूरा जल रहा है रथ और कृष्ण जी मुस्कुरा रहा है। उन्होंने पूछा क्या मतलब ये क्या हो गया, ये आग कैसे लग गया। बोलता आग तो बहुत देर पहले लग चुका था कर्ण का तीर से, ये तो मैं बैठा हुआ था इसलिए आग को अभी हम दबा के रखा था, अगर हम पहले उतर जाते आज यहीं पे तुम खत्म हो जाते। मेंटर का काम ऐसे ही होता है, एक मेंटर का काम ऐसे ही होता है कि पहले डाउनलाइन को डायरेक्शन दो। और मैं यहां पे जितने सारे लोग हैं, अभी भी अगर लग रहा है कि नहीं हमें तो अभी भी मोदी केयर में काम करने का डायरेक्शन स्ट्रक्चर मैं आज थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूंगा, कौन सा डायरेक्शन में आप लोगों को काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए, डेली जॉब क्या होता है, आज हम दिखाने का कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ही चीज बोलना चाहता हूं, 13 साल का इतिहास में कोई भी डायरेक्शन, कोई भी स्पीड, कोई भी स्ट्रक्चर काम पे नहीं आता है अगर आप यहां पे डेडिकेटेड नहीं हो, अगर आपको ये सिस्टम के ऊपर बिलीफ नहीं है। मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, अगर ये पिक्चर देख के आप बताइए क्या दिख रहा है, कोई भी बोल सकता है। रुकिए मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, दिख रहा है, शेयर हो रहा है, अभी तक नहीं आया, एक सेकंड रुको, अब आया, हाँ आ गया, आया बस, पूरा आया, फुल सर, फुल कीजिए इसको, हाँ अभी आ गया। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सक्सेस का पहला मंत्र मैं आज बताना चाहता हूं। सक्सेस का पहला मंत्र हो सकता है आखिरी मंत्र भी है, कुछ भी बिजनेस कर लो। हम आज मोदी केयर का बात, ये स्लाइड में मैं मोदी केयर का बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सक्सेस का पहला मंत्र, कुछ भी चीज में सक्सेस का पहला मंत्र। बताओ क्या दिख रहा है, कोई बोल सकता है क्या दिख रहा है। एक रस्सी पे एक आदमी डंडा लेके खड़ा है, एक रस्सी पे एक आदमी डंडा लेके खड़ा है, खड़ा नहीं है, वो चल रहा है, रस्सी के ऊपर चल रहा है, रस्सी के ऊपर से चल रहा है। वो जो एक बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग 36 माले का बिल्डिंग है, 36 फ्लोर, 36 फ्लोर के माले का एक बिल्डिंग से ये आदमी दूसरा बिल्डिंग में रस्सी का ऊपर चल के जा रहा है और अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के जा रहा है, अपने खुद के बच्चे को कंधे पे बिठा के ये बंदा एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग धीरे 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 जाके पहुंच गया दूसरे बिल्डिंग में। जैसे ही पहुंच गया, लोगों ने उठ के तालियां बजाना शुरू कर दिया। वाह, आपका तो क्या टैलेंट है भाई साहब, क्या टैलेंट है आप में, आपने अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के इतना बड़ा रिस्क, देखो नीचे और एक बिल्डिंग दिखा रहा है, कितना ऊंचाई पे आपको समझ में आएगा, इतना बड़ा रिस्क लिया आपने, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग आ गए। आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग तो है ही नहीं, मैंने बोल रहा हूं, सब उठ के तालियां बजा रहे हैं। जैसे तालियां बजा रहा है, इन साहब ने एक सवाल पूछा सबको, बोलते आप लोगों को लगता है मैं वापस ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग जा सकता हूं। बोलता है 100% जा सकते हैं सर, 100% जा सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका टैलेंट हम लोगों ने समझ लिया, आप ये बिल्डिंग से फिर वापस ये रस्सी से वो बिल्डिंग पे जा सकते हैं। बोला आप लोगों को भरोसा है, बोलता एकदम, हम बिलीव करते हैं आपको कि आप कर सकते, यू कैन डू इट, वी बिलीव यू। इसके बाद जो सेंटेंस बोला सुन लो, बोला फिर एक काम करो, आप में से किसी एक का बच्चा मेरे कंधे पे बिठा दो।
एक भी आदमी उठा नहीं वहां से, एक भी आदमी उठा नहीं वहां से। जब बोला कि आप में से किसी का बच्चा मेरे कंधे पे बिठा दो, तब जाके किसी ने नहीं उठा। क्यों? क्योंकि बिलीव तो था, ट्रस्ट नहीं था। बिलीव तो था, भरोसा नहीं था। आज यहां पे जो 500 लोग बैठे हुए हैं, और अगर कोई मुझे फेसबुक पे सुन रहा है, मैं आज मुंह का ऊपर बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसको नेटवर्किंग के ऊपर, मोदी केयर के ऊपर बिलीव तो है, लेकिन अभी भी फुल ट्रस्ट नहीं करते कि यहां से मेरा जिंदगी बदल सकता है। सक्सेस का फॉर्मूला वहीं से शुरू होता है। कभी कभी ट्रस्ट करना पड़ता है, कभी कभी दिखाना पड़ता है कि आई एम ट्रस्टिंग दिस मॉडल। अगर आप अभी भी नेटवर्किंग का मॉडल को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सकता है पीछे ना छूट जाए। और जैसे मैं ट्रस्ट का बात करता हूं, मुझे पता है ट्रस्ट बोलने के बाद ही पहला चीज आएगा, जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो एक्शन पे आए, जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो एक्शन पे आए। हमने बहुत सारे, उस दिन एक स्टोरी बता रहा था, तन्मय जी भी थे वहां पे, कि हमने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं यहाँ पे मैंने देखा विवास दा भी है, चंचल जी भी है, बहुत सारे और भी लोग होंगे, नरेंद्र दा भी है। हमने इन लोगों को देखा मोदी केयर में ज्वाइन करते हुए, जहां पे जीरो चेक था, जीरो। और भी बहुत सारे लीडर्स होंगे, अब मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि देखा मैं इन दोनों को, इसलिए मैंने बताया कि जीरो चेक से शुरू। और न जाने कितने लोग बोला मोदी केयर नेटवर्किंग, आपने तो कंपनीज पे कंपनीज को बंद होते हुए देखा है, फिर क्यों जा रहे हो? और मैंने अच्छे अच्छे लीडर्स को भी बोलते हुए सुना है, कुछ भी करूंगा लेकिन और नेटवर्किंग नहीं करूंगा। हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन नेटवर्किंग नहीं करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है। हमने इन लोगों को जीरो चेक से शुरुआत होते हुए देखा है, और लाखों लोगों ने बोला होगा मत करो ये, फंस जाओगे। फिर जवाब नहीं दिया इन लोगों ने बोला जवाब ही देना है तो कुछ करके जवाब देना है, क्योंकि ऐसे जवाब देके फायदा नहीं है। 1991 में रतन टाटा जी को घोषित किया कि रतन टाटा जी, आज से आप टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन घोषित किया जाता है। टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन, रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन घोषित किया। और जैसे घोषित किया, उनके पीछे लोग बोलना शुरू किया, सर आपने तो चेयरमैन हो गया, लेकिन पता है टाटा को हम लोग दुनिया में कैसे जानते हैं? बोलते कैसे जानता है? बोलते ट्रक बनाता है। हम लोगों को भी पहले पता था। अगर आप 20 साल 25 साल पहले का किसी को पूछ लो टाटा मतलब क्या है, ट्रक, उनका ऊपर स्टैंप लगा दिया कि टाटा मतलब वो ट्रक ही बनाता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। किसी ने एक दिन ऑफिस में आके उनको बोल दिया कि सर टाटा का मतलब है वो ट्रक ही बना सकता है। एक दिन उसको लग गया दिल पे, बोले चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कार लॉन्च करेंगे, कार हम गाड़ियां लॉन्च करेंगे, व्हीकल। अगर मारुति कर सकता है, हुंडई कर सकता है, होंडा कर सकता है, मैं भी करूंगा और दुनिया का नंबर 1 कंपनी बना के दिखाऊंगा। जैसा सोच वैसा काम। 1998 में इन्होंने काम शुरू कर दिया कार बनाने का, और 1998 का एंड में इन्होंने पहला कार लॉन्च किया जिसका नाम है टाटा इंडिगो। आप लोगों ने सुना टाटा इंडिगो। जैसा सोच वैसा काम। हजारों लोगों ने उनको बोल के गया कि आप ट्रक छोड़ के कुछ नहीं बना सकते हो। उन्होंने बोला देखो हम बना सकते हैं कि नहीं, और सुन लो, नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। जैसा काम वैसा काम। 98 में लॉन्च कर दिया टाटा इंडिगो, लेकिन 99 का एंड में इनको लग गया हमसे तो हो नहीं पा रहा है कार बिजनेस में, तो लॉस ही लॉस आ रहा है, हमसे तो हो नहीं पा रहा है। और इन्होंने 99 पे सोच लिया कि ये कार बिजनेस को बंद कर, जैसे सोच लिया कार बिजनेस को बंद कर देंगे, इन्होंने बोला कोई अगर है दुनिया में जो हमारा ये कार डिवीजन खरीदना चाहता है, आके खरीद लो सर, हम तो ये बिजनेस नहीं करेंगे। और वहां पे एक बंदा था, उसका नाम था बिल फोर्ड। उनका नाम था बिल फोर्ड। उन्होंने बोला हम खरीदेंगे आपका कार डिवीजन, आइए। टाटा ने अपने पूरे टीम को फ्लाइट में बिठाया और सीधा लेके चला गया बिल फोर्ड का ऑफिस। ऑफिस में बैठा, बातचीत शुरू हुआ। बातचीत चलते चलते बिल फोर्ड सर ने एक बहुत बढ़िया बात कह दिया रतन टाटा जी को। मुंह के ऊपर बोल रहा, सर आपको तो कार का बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है,
आपने फिर ये कार डिवीजन लॉन्च क्यों किया? और सुन लो और एक बात रतन जी, सुन लो और एक बात रतन जी, आपका ये डिवीजन हम खरीद के ना आपके ऊपर एहसान कर रहा है। सुन लेना, कोई खरीदने वाला नहीं था, हम आपको बुलाया और ये करके मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा जी वापस होटल गए। अगले दिन सुबह पेपर्स लेके आया बिलफोर्ड सर ने कि सर साइन कीजिए और इसको क्लोज करता है, आपका बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। उससे पहले रतन टाटा खड़े होकर बोला थैंक यू सो मच, हम ये कार डिवीजन नहीं बेचेंगे। बोला क्यों? बोला नहीं कुछ नहीं है, हम नहीं बेचेंगे ये कार डिवीजन। वापस आया, टीम को लेके बिठाया और बोला जो मेरा पहला सोच था उसके ऊपर काम करना शुरू करो, हमको इसको वर्ल्ड का नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना। जैसा काम, जैसा सोच वैसा काम, शुरू हो गया कार मेकिंग। ऐसा करके कार मेकिंग, कार इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा कि कुछ साल बाद ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनने जा रहा था। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनने जा रहा था। जैसा सोच वैसा काम, मुंह का ऊपर भी जवाब दे सकते थे। जो उनको बोला कि ट्रक बना सकते हैं आप लोग, गाड़ी नहीं बना सकते हो, उसका मुंह का ऊपर मुंह तोड़ जवाब। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बन गया था। इन द मीन टाइम जब नंबर 1 बन रहा था, कहीं से उनके पास फोन आया कि दो कार का कंपनी चला नहीं पा रहा है। एक का नाम था जैगवर और एक का नाम था लैंड रोवर। किसका कंपनी था? मिस्टर बिलफोर्ड का। मिस्टर बिलफोर्ड का कंपनी था। बोला हम ये 2 डिवीजन बेचना चाहते हैं। रतन टाटा जी ने फोन घुमाया और उनको बोला आइए इंडिया, हम खरीदेंगे आपका ये 2। ये अपना टीम को लेके इंडिया आए। पेपर वर्क हुआ। जैसे पेपर वर्क खत्म होने वाला था, बिलफोर्ड सर ने खड़ा हो गया, रतन जी उस दिन जब आप अपना कार डिवीजन बेचने आए थे, हमने आपको 3 स्टेटमेंट दिया था कि आपको तो कार डिवीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपने कार डिवीजन लॉन्च क्यों किया? और आखिरी सेंटेंस भी हमको याद है, हमने आपको क्या बोला था कि हम आपका कार डिवीजन खरीद के आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। आज आपकी बारी, आपको जो मन में है आप बोल सकते हो। इसके बाद वाला 2 सेंटेंस सुन लीजिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। 30 सेकंड का पॉज लिया, 30 सेकंड का पॉज लिया। फिर रतन टाटा जी धीरे से बोले कि कुछ लोग अपने शब्दों से बदला लेते हैं और कुछ लोग सफल होके अपना बदला लेते हैं। शब्दों से बदला लेने वाले इंडिया में तो आपको हर घर में मिल जाएगा। मार देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, आके देखना। हमारा यहाँ पे शब्दों से तो बहुत सारे लोग, कुछ भी हो जाए देख लेंगे तेरे को, पता नहीं देखता क्या, वो अलग बात है, बट कुछ भी होता है देख लेंगे, कुछ भी होता है मार देंगे, कुछ भी होता है हो नहीं सकता है। शब्दों से खेल जीतने वाले के पॉकेट में आज तक पैसा नहीं आया। और ये मोदी केयर में ऐसे एग्जाम्पल्स हम आपको लाखों दिखा सकते हैं। यहीं पे बैठे हुए बहुत सारे लीडर्स ऐसा है जो शब्दों से नहीं, सक्सेसफुल होके अपना सक्सेस रिवेंज लिया है। बिकॉज ये नेटवर्कर हर एक में है, सिर्फ डायरेक्शन को सही करो और ट्रस्ट रखो मोदी केयर के ऊपर। और करना क्या पड़ेगा डायरेक्शन में, मैं अभी दिखाऊंगा। हर एक चीज का कुछ बेसिक्स रूल होता है, हर एक लेवल्स का कुछ बेसिक होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू ज्वाइनी का कुछ बेसिक काम होता है ईडी तक, फिर ईडी के ऊपर जैसे आपने पहुंच गया एसईडी और पीडी तक का कुछ बेसिक्स काम होता है, और सीडीडी एंड अबव का कुछ बेसिक काम होता है। चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि फिर इन लेवल में बेसिक काम क्या होता है। हम कोशिश करते हैं स्लाइड को फिर लगाने के लिए, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं। आई थिंक यू कैन सी इट। यस बॉस। Yes sir, very much. ओके, नाउ बेसिक्स। अच्छा बेसिक्स क्या मतलब, बेसिक का मतलब क्या? बेसिक्स का मतलब ये है कि आपका बिल्डिंग को आप कितने माले, कितने ऊंचा, कितने बड़ा बनाना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका बेसिक फाउंडेशन में आपने कितना सीमेंट या पत्थर या वो डाला। बेसिक्स का मतलब क्या है? बेसिक्स का मतलब है जिसका ऊपर बेस करके आप अपना मकान को बना सकते हो। उसी हिसाब से बेसिक्स बिजनेस में क्या होता है, जिसके ऊपर बेस करके आप अपना चेक कितना बड़ा होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये चीज नहीं रहा तो भूल जाइए चेक बड़ा होने।
So, पहले हम आते हैं न्यू जॉइनी टू ईडी, इनका बेसिक्स क्या होता है? न्यू जॉइनी को ईडी का बेसिक्स फंडा है कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टडी 2 प्रोडक्ट्स डेली. अगर आपने पढ़ाई नहीं किया और आप डिपेंड करते हो कि कोई और आके ये बिजनेस आपके लिए बढ़ा के देके जाएगा, देन आपका बेसिक्स में गड़बड़ है, ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाओगे. अगर आपको ठंडा लग रहा है तो स्वेटर आप ही को पहनना पड़ेगा, कोई और पहनने से नहीं चलेगा. अगर आपको भूख लग रहा है तो खाना आप ही को खाना पड़ेगा, किसी और को खाने से नहीं होगा. इसी हिसाब से अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपके अंदर ही नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, किसी और को नॉलेज से आपका काम नहीं चलने वाला. अगर जैसे आपने ये 2 प्रोडक्ट डेली स्टडी किया, तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 लोग, एटलीस्ट, इससे ज्यादा कोई बड़ा करना चाहता था, एटलीस्ट 2 लोग, आपको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा. दिन में एटलीस्ट 2 लोग. उस दिन मैं मीटिंग कर रहा था, किसी ने बोला सर ये क्या महीना में 2 लोग? अच्छा, क्योंकि मैंने भूल गया था लिखना यहाँ पे कि डे, तो महीना में नहीं, दिन में 2 लोग. एंड नंबर 3, कंप्लीट योर लॉयल्टी एवरी मंथ बाय द 10th. और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपका स्ट्रक्चर को चेक करो कि आपका स्ट्रक्चर 4 लेग या 6 लेग, जो भी स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर के ऊपर कितना बड़ा पैसा आ सकता है मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर. आपका स्ट्रक्चर सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, वो आप देखें. ये है न्यू जर्नी टू ईडी. अब आता है एसीडी टू पीडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर. इनका भी काम है 2 प्रोडक्ट्स डेली, इनका भी काम है 2 लोगों को दिखाना, इनका भी काम है अपना लॉयल्टी 10 तारीख तक खत्म करना. लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपका कोर टीम अभी तक नहीं बना है तो आपका एक कोर टीम होना चाहिए. कोर टीम मिनिमम 10 से 15 लोगों के साथ ये कोर टीम होना चाहिए. ये कोर टीम ही आपको ड्राइव करेगी. ये पिलर्स, कोर टीम है आपका पिलर्स. ये जितना आपका स्ट्रॉन्ग पिलर्स होंगे, कोर टीम होंगे, आपका बिल्डिंग, आपका पैसा उतना बढ़ेगा. सो इसको भी 2 प्रोडक्ट डेली, 2 डेमोन्स्ट्रेशन डेली, कंप्लीट लॉयल्टी. लेकिन यहां पे शुरू होता है कि एसीडी का मिनिमम 10 लोग का एक कोर टीम होना चाहिए. यही 10 लोग जब आगे जाके लीडर्स बनेगा तो आपका चेक बढ़ेगा, उनका भी चेक बढ़ेगा. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे सीडीडी है, यहां पे जीबीडी है, यहां पे, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं तो बड़ा हो जाएगा ये. 1 सेकेंड. हाँ, अब देखो, ये तो कंफ्यूज हो जाता. सीडीडी टू जीबीडीज, अब इनका काम सबसे इंपॉर्टेंट है. सीडीडी टू जीबीडीज का क्या काम होता है? पहले देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है क्रिएट एंड विनिंग एनवायरनमेंट. सबसे जरूरी है. एक होटल में जैसे ही हम पहुंचते हैं और उसका रेस्टोरेंट का एम्बियंस इतना बढ़िया होता है कि जैसे ही हम चेयर में बैठते हैं हमें लगता है इसका खाना तो अच्छा ही होगा. 50% वहीं पे हमको लगता है कि इसका खाना अच्छा. आज का डेट में जब भी कोई मिठाई दुकान में हम जाके देखते हैं कि कोई ग्लव्स पहन के और वो जो क्या होता है ना, उससे पकड़ के, स्टिक्स से पकड़ के वो मिठाई उठा रहा है, हमको लगता है ये हाइजीनिक होगा. ये एनवायरनमेंट, जैसे आप दुकान में घुसते हो आप देखते हो कि सैनिटाइज हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, यार इसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा. उस हिसाब से ये एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एमएलएम. बारातियों में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को नाचते हुए देखा है, जो आदमी अगर आपके सामने आधा घंटा नाच ले तो आप तो आत्महत्या कर लोगे कि ये नाच, आप सुसाइड कर लोगे. उनका नाच अगर अकेले में आपने देखना पड़ता है, क्योंकि नाचने का एन भी नहीं आता है उनको, लेकिन जैसे बारातियों का बैंड बजता है ना, वो भी अपना कमर हिला देता है. क्यों? नाचने के नहीं, वो माहौल ऐसा था, एनवायरनमेंट ऐसा था कि सब नाच रहे, हम भी नाच रहे. और एमएलएम में इतना जरूरी है ये चीज, मैं आपको बता रहा हूं. हमने अच्छे एनवायरनमेंट में एक नालायक से नालायक आदमी भी ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन सकता है. ये एनवायरनमेंट का खेल है. और मैं बता रहा हूं, अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो अच्छे से अच्छा टैलेंट भी 2 महीना नहीं टिकेगा. कैसे करते हैं एनवायरनमेंट? टेस्टिमोनियल का मीटिंग कराओ, जूम मीटिंग कराइए, खुद का छोटा छोटा रिकॉग्निशन मीटिंग कराइए, विमेंस मीटिंग कराइए, विमेंस डे मीटिंग कराइए. जूम मीटिंग्स में आप मोटिवेशनल मीटिंग्स कराइए. जूम मीटिंग में आप
प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स दीजिए, हर एक एक्टिविटी आपका माहौल क्रिएट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स, क्योंकि आप नीचे 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 तक पहुंच नहीं सकते हो। आपका टीम में हजारों लोग हर महीना ज्वाइन कर रहा है, लेकिन आपको सिर्फ एनवायरमेंट क्रिएट करना है कि आपका एनवायरमेंट इतना अच्छा रहे कि लोग आए और उसके अंदर आके उसको लगे कि हम भी कुछ। एक दुकान में घुसने के साथ ही उनको लगना चाहिए वाओ ब्यूटीफुल, यहां पे तो हर चीज हाइजीनिक है, घुसने से लगना चाहिए। एक आजकल ओला उबर में बैठने से लगना चाहिए वाओ कितना हाइजीनिक है, स्प्रे लगा हुआ है, इसमें लगा, देखने में अच्छा लगता है, हाइजीनिक कितना हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे बैठते हो हमें फीलिंग होता है यहाँ ये सबसे बढ़िया है। वैसे ही आपका टीम में जो भी आएंगे उनका फीलिंग होना चाहिए कि ये टीम में तो हम कुछ कर सकते। कोशिश करना पड़ेगा, इजीली नहीं होगा, बार बार करना पड़ेगा। सेकंड, क्रिएट मोर लीडर्स। इसमें बोलने का कोई जरूरत नहीं है, जितने लीडर्स आपके नीचे आएंगे वो कोर टीम से ही आएंगे, इसलिए मैंने पीछे बोला क्रिएट अ कोर टीम। वो कोर टीम से लीडर निकल के आए। आपका भी लॉयल्टी 10 तारीख तक कर लो और जितने भी सारे एसडीए नवाब आप टीम में बना सकते हो, क्योंकि आपको एलपीवी लेग का ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब ये चारों चीज है तो कौन सा स्ट्रक्चर में आपको काम करना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। आप पकड़ लो, ये है आप यू। जैसे आपने नेटवर्किंग का जगत में कदम रखा, तुरंत आपको सोचना पड़ेगा मुझे तो 6 लेग बनाना पड़ेगा या 4 लेग बनाना पड़ेगा। मैं 6 लेग का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। कैसे शुरू होगा ये 6 लेग का स्ट्रक्चर? सर पहले आपको करना पड़ेगा कौन सा 6 लेग में 6 लॉयल्टी तो मिनिमम होना चाहिए, 6 लॉयल्टी तो मिनिमम होना चाहिए। जैसे ही आपको लग गया कि ये लॉयल्टी में 2-3 महीना कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब ये अभी मोदी केयर में कुछ करना चाहते हैं, तुरंत उसके साथ बैठिए और प्लान बनाइए कि उसको 13% में कैसे ले जाना चाहिए। जैसे वो कुछ स्पार्क दिखाएगा, फर्स्ट काम है 13% तक उसको कैसे पहुंचा। प्रोडक्ट डेमो सिखाइए उसको, बोलिए 2 प्रोडक्ट पढ़िए, जो मैंने बोला था उसको वो चीज सिखाइए। जो न्यू ज्वाइनी 2 हमने ईडी तक आपको बताया था कि उनका 4 काम क्या है, और मुझे पता है तन्मय जी ने, संजय जी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आपको बाद में बताएंगे वो। तो 13% उसके बाद बताना है, ठीक है। जैसे ही वो 13% बना, उसको अब आया खेल। यहां पे 2 सेंटेंस याद रखिएगा, जैसे ही 13% बना, ये आपका दिमाग में भी रखिए, थिंक एमएलएम, वर्क एफएमसीजी। थिंक एमएलएम, सोचो एमएलएम नेटवर्कर जैसा, लेकिन काम करो एफएमसीजी वर्कर जैसे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे काम करते हैं। और इनको समझाइए कि आपको अगर बड़ा चेक कमाना है तो आपके नीचे हम एक डीपी देंगे आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपका नेटवर्किंग का सोच और डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका चेक भरने का चांस कम है। यहां पे देखो, आप किसी को प्रेसिडेंशियल बनाने का कोशिश कर रहे हो और साथ में आप अपना डीपीज भी बढ़ा रहे हो, दोनों जब मिल जाता है, थिंक एमएलएम वर्क एफएमसीजी, थिंक एमएलएम वर्क एफएमसीजी, ये करना है। दिस इज बेसिक, ये बेसिक काम है। हम जो बोल रहे हैं एकदम बेसिक्स काम है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी बड़े लीडर है उसको नीचे से लीडर डेवलप करने के लिए बेसिक काम करना। किसी ने मार्शल आर्ट का अगर प्रैक्टिस देखा है, कराटे का प्रैक्टिस देखा है, तो उसमें बहुत सारे बेल्ट्स होते हैं, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। हमारे घर के सामने भी सिखाते हैं बच्चों, मतलब सिखाते हैं कराटे। उसमें व्हाइट बेल्ट पहले मिलता है, उसके बाद मिलता है ग्रीन बेल्ट, क्या पता नहीं, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ऐसा कुछ बेल्ट मिलता है। हमने जब भी वहां से गया, एक व्हाइट बेल्ट वाला कुछ सिखाते हैं, क्या सिखाता है? ब्लॉक करो फिर पंच करो, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ये सिखा दिया था। जैसे उसको मिल गया येलो बेल्ट, तब भी उसको पहले 1 घंटा बोलता है ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। अब धीरे धीरे उसको ग्रीन बेल्ट मिल जाता है, तब भी एक ही चीज सिखाते हैं उसको पहले 1 घंटा, ब्लॉक पंच, ब्लॉक। इसके बाद मिलता है उसको ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट मतलब कराटे का चैंपियन का भी चैंपियन है, उसको भी पहले 1 घंटा सिखाता है ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। हमने एक दिन उसको पूछ लिया, ओ भाई साहब इधर आइए कोच साहब, ये 4 जब भी मैं आता हूं आप एक ही चीज सिखाते हो, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। बोलते ये बेसिक्स है कराटे का। आप जितने भी बड़े जगह में चले जाओ,
ब्लॉक पंच करना पड़ेगा। और ऐसे हम कर देंगे ब्लॉक पंच में कि किसी के साथ किसी का पंगा हो गया, ऐसे पीठ में किसी ने हाथ रखा ना, वो सोचेगा नहीं, वो रिफ्लेक्स में ब्लॉक और पंच कर देगा उसको, रिफ्लेक्स में कर देगा, सोचेगा नहीं। इतना प्रैक्टिस किया हुआ, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी। ये बेसिक काम है। लॉयल्टी 13% एंड देन डीपी, ये बेसिक ब्लॉक पंच वाला काम कर रहे हो आप। पैसे इसके बाद आएगा, देखो कैसे पैसे आता है, मैं दिखाऊंगा। जैसे डीपी हुआ, उसको आपने सिखाया प्रोडक्ट ट्रेडिंग कैसे कैसे करना पड़ता है, उसको आपने सिखाया डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना पड़ता है, उसको आपने सिखाया कि कैसे ये प्लान से आपको पैसा आएगा। तुरंत आप उसको क्या बोलोगे, जितने भी आपके लोग हैं मेमोरी जॉगर में, जितने भी अगल बगल के लोग हैं, सबको यहां से आपको बिलिंग करवाना। और जैसे ही उसका वहां पे 110 लोग, सिर्फ 110 पीपल 2500 करके बिलिंग करेगा। एक डीपी से ओनली 110, मतलब क्या, 4 बिलिंग डेली, 3.5 बिलिंग डेली। 4 बिलिंग अगर डेली कर लिया 2500 का, और 110 लोग अगर उसमें से आ गया, सिर्फ 110 लोग, ये लेग आपका एलपीवी गारंटी लेग बन जाएगा। और जैसे एलपीवी गारंटी लेग बन जाएगा, हर एक लेग अगर एलपीवी गारंटी लेग बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर फ्यूचर में आपको वर्स्ट के सिनेरियो 3 लाख रुपया देगा, बेस्ट का सिनेरियो 10 लाख भी दे सकता है। बेस्ट के सिनेरियो 10 लाख भी दे सकता है, क्योंकि यही स्ट्रक्चरल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर रहेगा जिंदगी भर। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ज्यादा है, उसको जाके पूछ के देख लीजिए, उसका चेक ज्यादा है। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ज्यादा है, उसका चेक ज्यादा है। मेरे हिसाब से आप लोग ये प्रोसेस को फॉलो करना अभी जरूरी है। अब सवाल ये है, मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, 10 मिनट और, पूरा ही टाइम है, पूरा दिन भर टाइम है। अब सवाल ये है कि इतना कुछ तो हमने सिखाया, इतना कुछ हमने बोला, इतना कुछ अपलाइन ने बोला, तो हर एक आदमी सफल क्यों नहीं होता है? सवाल नंबर 1 कि क्यों नहीं होता है? एक बार मैं एक मीटिंग में जाके बोला, और आप लोग इसमें सहमत है कि नहीं बताएंगे, कि आज का दिन में फ्रॉम टुडे, आज का दिन में सफल होना जितना आसान है, पहले कभी नहीं था। पहला 1-2 मीटिंग में किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने बोला आज का डेट में सफल होना जितना इजी है, जितना सिंपल है, पहले कभी नहीं था। तो एक मीटिंग में एक बंदा ने मुझे पकड़ लिया, तो सर ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन थोड़ा बाहर जाके देखिए तो इतना कंपटीशन, चारों तरफ लोग लड़ाई कर रहे हैं, चारों तरफ लोग एक दूसरे के पीछे खींच रहे हैं, नीचे उठाने। आप बोल रहे हो कि ज्ञान दे रहे हो यहां पे बैठ के, आप हमें प्रूव करो। हमने बोला प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2-3 सवाल पूछ पाएंगे आपको। तो यहां पे भी कोई अगर बोलते प्रूफ करो, तो सवाल 3 पूछूंगा। तो मैंने उनको बोला बताओ, और आप लोगों को सवाल करता हूं। बोलते हैं ना लोग, कंपटीशन है, लड़ाई है, मारामारी चलता है, 1 महीना का कमाने के लिए इतना लड़ाई करना पड़ता है, कंपटीशन चारों तरफ लोग देखो क्या कर रहे हैं, सब ठीक है। तो सवाल नंबर 1 आप लोगों को जवाब भी मैं दे दूंगा, अगर ये हॉल होता तो आपसे जवाब मांगता, लेकिन हॉल नहीं है। बट सवाल नंबर 1, कितने लोग ऐसे जानते हो दुनिया में जिसको जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार है? हाथ में गिन के बोल नहीं पाओगे, है ही नहीं ऐसे लोग जिसको जितना मिलता है उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। मेरा हिसाब से आप ऐसे लोग आपको मिलेगा कि जितना मिलता है वो भी करना नहीं चाहते। मैं नेटवर्किंग का दुनिया का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका अगल बगल में दुनिया का बात कर रहा हूं। चारों तरफ देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जिसको जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। मिलेगा नहीं आपको, लेकिन ऐसे बहुत लोग आपको मिलेगा जितना पैसा मिलता है उतना भी करना नहीं चाहते। और ऐसे लोग 65% लोग हैं इंडिया में जिसको जितना पैसा मिलता है उतना भी करना नहीं चाहते। 65% लोग। अब बताओ 65% लोग, 100 में से 65 लोग यहीं पे मारामारी कर रहे हैं, ये एरिया में मारामारी कर रहे हैं।
अब एक दूसरे किस्म का लोग है जो उतना ही करता है जितना उसको मिलता है, बस हम तो इतना ही करेंगे जितना आपको मिलेगा। अब नेटवर्किंग का भाषा में मत जाइए, हम बोल रहे हैं कि बाहर का दुनिया कैसे चल रहा है, जो नेटवर्किंग में आएंगे तो आप सोचो कि जितना पैसा हम उतना ही करेंगे काम जिसमें मेरा 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 आज का दिन निकल जाए। हमारा बाईपास के ऊपर बहुत सारे फैक्ट्रीज है, हम एक दिन गलती से 4 बजे उसका छुट्टी होता है, हाँ? वो फैक्ट्री में 4 बजे छुट्टी होता है, एक शिफ्ट खत्म होता है 4 बजे, एकदम रास्ते के ऊपर है। तो मैं एक दिन वहां से 4 बजे गुजर रहा था। 4 बजे मैंने सुना कि वो, बाद में मैंने पूछा कि ये इस कितने बजे आप लोगों का ऑफिस छुट्टी होता है, बोलते हैं 4 o'clock। 4 बजे जैसे दरवाजा खुला ना, लगता है लोगों का समुंदर निकल रहा है, समुंदर निकल रहा है। 400-500 लोग एक साथ निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब 4 बजे छुट्टी का टाइम है, लेकिन 3:30 बजे से गेट में ही खड़ा था वो, कि जैसे ही खुलेगा हम निकलेंगे। ये वो किस्म का लोग है कि जिसको जितना मिलता है, काम छूट जाए, आज का दिन चला जाए, बस। ऐसे लोग 30% आपको मिलेगा। पहला वाला में 65%, इसमें 30%, टोटल कितना हो गया? और एक 5% वाला लोग है जिसको जितना मिलता है उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। कितने परसेंट है? सिर्फ 5%। अगर यहां पे खेलना चाहते हो तो आपका कंपटीशन कहां है, थोड़ा बताएंगे? आप अगर खेल रहे हो 95% में, जरूर कंपटीशन है। वो जो फैक्ट्री से 400 लोग एक साथ निकल रहे थे, उसको तो कंपटीशन लगेगा ही, क्योंकि सब खड़े हुए 3:30 बजे से 4 बजे खत्म होगा। कितना जल्दी घर पहुंच जाए। अच्छा, घर पहुंच के करोगे क्या अलग बात है, हमें पता है घर पे जाके भी कुछ काम नहीं करते हो आप लोग, मतलब जो लोगों का बात कर रहा हूं, आप लोग नहीं, उन लोगों का बात कर रहा हूं मैं। वो था ना, वो जो वो घर पहुंचने का, ऑफिस से घर पहुंचने का, वो 3 बच्चा बैठा हुआ था, तो सबने सुना होगा, मुझे तो अच्छा लगता है। वो उसका पिताजी का स्पीड का ऊपर उन लोगों का वो चल रहा है कि किसके पिताजी का कितना स्पीड है। तो पहला वाला ना स्पीड, अरे मेरे पिताजी को देखो, खुद ही तीर मारेगा और इतना जोर से दौड़ेगा ना, तीर का आगे निकल जाएगा वो। दूसरा वाला सुन रहा था, बोलो ये कोई स्पीड है? मेरा पिताजी का सुन लो, बंदूक उठाएगा, गोली चलाएगा, गोली का स्पीड से आगे वो तेज इतना दौड़ेगा, निकल जाएगा। ये है पिताजी का स्पीड। तीसरा वाला बहुत स्मार्ट था, बोलता है घंटे का स्पीड तुम दोनों का, स्पीड हमारा सुनो। बोलता है क्या? मेरा पिताजी का ऑफिस 5 बजे छुट्टी होता है, वो 2:30 बजे घर चला आता है। अब बताओ वहां पे कंपटीशन है, वहां पे लड़ाई करोगे तो कंपटीशन है, कोई नहीं बचा सकता आपको। 5% में लड़ाई करो, पैसा रोक नहीं सकते हो। 5% में लड़ाई करो, पैसा रोक नहीं सकते। मिस्टर मोदी का क्या फिलॉसफी है, क्या करता है मिस्टर मोदी? मिस्टर मोदी का फिलॉसफी क्या है? मिस्टर मोदी बोलता है प्रॉफिट छोड़ो, मिस्टर मोदी बोलता है रेवेन्यू छोड़ो, मिस्टर मोदी बोलता है हमारा एक ही फिलॉसफी है जिसका नाम है आजादी। और फिलॉसफी कैसे चलता है? हम 5% में लड़ाई करेंगे। कैसे? मिस्टर मोदी का सिंपल कहना है, मुझे जितना मिलेगा मैं उससे ज्यादा दूंगा, मेरा एक ही फिलॉसफी है। मुझे जितना मिलेगा मैं उससे ज्यादा मोदी केयर को लौटाऊंगा, मुझे जितना मिलेगा मैं उससे ज्यादा कस्टमर्स को लौटाऊंगा, मुझे जितना मिलता है उससे ज्यादा मैं समाज को लौटाऊंगा। एक ही MLM कंपनी है, मल्टी लेवल कंपनी मोदी केयर, जिन्होंने इस पैंडेमिक में कम से कम, मैंने जो सुना, 40,000 से 50,000 बैगे, वो जो राशन बैग बांटा है, जितने मुझे मिला उससे ज्यादा। मिस्टर मोदी का कंपटीशन कहां है? आपका कंपनी का कंपटीशन कहां है? आपका कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जैसे लोग सोचते हैं हम वैसे सोचते नहीं। और ये कंपनी में अगर आपका सोच मिल गया, ये कंपनी में अगर आपका एक्शन मिल गया और हम और आप एक साथ मिल गए, तो आपका सक्सेस कौन रोक सकता है? मुझे बताइए, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग स्टेज में बहुत सारे, ये 2 वर्ड को तो हम लोगों ने 2 रुपए का वर्ड बना के रखा है। पता है कौन सा 2 वर्ड? स्टेज में खड़े होके पॉजिटिव सोचिए,
आप कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच जिंदगी बदल सकता है। सोच एकदम बुलंद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अब बताओ, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचो। किसी को पैसा आया? हम बहुत पॉजिटिव है, हम इतना पॉजिटिव है कि हम सब कुछ कर सकता है। हम किसी का बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, जितना भी पॉजिटिव हो जाए कर सकते हैं किसी का। अरे भाई, उसके लिए सीखना पड़ेगा। बाईपास सर्जरी करने के लिए सीखना पड़ता है कैसे। भाई पॉजिटिव सोच से नहीं होता है। देख, हमको पता है हम तुमको बचा सकता है, लाओ कैंची। शुरू कर दिया आप उसका वो काटना, जैसे आप कपड़े काट रहे हो उसका स्किन काटना शुरू कर दिया, नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग से अगर पैसा आता, सबका बैंक बैलेंस भर जाता है। जैसे ऐसे कैसे सोचो, एग्जांपल देता हूं उनको। ऐसे हो सकता है कि हम सब करोड़पति बन जाते हैं ऐसे, अगर पॉजिटिव थिंकिंग से होता कि सुबह उठ के संजय जी ने सोचा या तन्मय जी ने सोचा कि मैं आज बहुत पॉजिटिव हूं और जिंदगी में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और एक टिंग करके मैसेज आया तन्मय जी का मोबाइल पे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा। किसी ने सोचा कि आज मैं कम से कम 4 प्रोस्पेक्ट से मिलूंगा, टिंग करके मोबाइल में एक हुआ है, आपका अकाउंट 10,000 रुपया से क्रेडिट हो गया है। ऐसा होता तो इंडिया में हर एक आदमी अनिल अंबानी होता है, मुकेश अंबानी। नो 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 नो। पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव एक्शन इंक्रीजेस द चांस ऑफ योर सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एक्शन। मोहम्मद अली का तो स्टोरी सबने सुना। वो हर वक्त बोलता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। माजा मुंह में लेके नहीं बोलता था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, खाओ माजा। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, खाओ चिप्स। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, लाओ मूवी देखेंगे। वो जैसे ही बोलता था पॉजिटिव थिंकिंग, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, साथ में एक पंच भी करता था। पंचिंग बैग में जाके एक पंच भी करता था। जितना बार सोचता था एक पंच, जितना बार सोचता, हमारा पंच गायब है, हमारा वो मेन गायब है, करके दिखाएंगे। रोज का काम रोज करना है। यहाँ यू हैव टू मीट 3 to 4 पीपल डेली, मिनिमम 2, मिनिमम 2। अगर पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्शन, उसमें आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो फाइनल फॉर्मूला देके मैं जाऊंगा। पॉजिटिव थिंकिंग इन पॉजिटिव एक्शन में पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर 1 लाइफ 1 चांस, इसको अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो लास्ट स्टोरी बताऊंगा, फिर चला जाऊंगा। एक चैंपियन को पूछा गया, बॉक्सिंग का चैंपियन को, कि आप हर एक मैच जीतते कैसे हो? वो तो मेरे जैसे ओपोनेंट के साथ मेरा मैच फिक्स हो जाता है कि इस दिन को मैच है, हम ओपोनेंट को देखना शुरू करते हैं, अपना माइंड में देखना शुरू करते हैं। हर दिन सुबह मैं जब 7 बजे उठता हूं या 6:30 बजे उठता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा ओपोनेंट अभी धीरे धीरे जा रहा है प्रैक्टिस करने। मेरा ओपोनेंट 7 बजे प्रैक्टिस करने जा रहा है, रिंग में जा रहा है बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने। हम भी चले जाते हैं 7 से 9, 2 घंटा, 9 बजे तक हम प्रैक्टिस करते हैं। और मैं थक जाता हूं, जैसे बैठने जाता हूं फिर दिमाग में मेरा वो पिक्चर आ जाता है, ओपोनेंट अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। फिर मैं रिंग में जाता हूं 2 घंटा और प्रैक्टिस करता हूं। और जब थक जाता हूं 4 घंटे बाद, हम थोड़ा बैठने जाते हैं, लेकिन मेरा दिमाग में फिर वो पिक्चर आता है कि ओपोनेंट हो सकता अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। हम फिर वापस रिंग में जाते हैं और 8 घंटा हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ओपोनेंट आगे प्रैक्टिस कर रहा है। 8 घंटे के बाद हमें दिखाई देता है कि ओपोनेंट अभी 8 घंटे के ऊपर बॉडी लेता नहीं है, तो हमको दिखाई देता है कि ओपोनेंट अभी जा रहा है नहाने, और हम भी चले जाते हैं नहाने। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं कि ओपोनेंट नहाने गया और हम नहाने चले गए, हम वापस रिंग में आते हैं और 2 घंटा और प्रैक्टिस करते हैं। तब मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। बोलता है क्या सेटिस्फेक्शन? कि ओपोनेंट ने 8 घंटा प्रैक्टिस किया, हमने 10 घंटा किया, हमको जीतने का चांस आता है। अगर ज्यादा कमाना है, दुनिया में जो लोग क्या कर रहे हैं उससे 2 घंटा ज्यादा करो,
1 घंटा ज्यादा मेहनत करो, 1 घंटा ज्यादा पढ़ाई करो, एक आदमी से ज्यादा मिलो। एक्स्ट्रा इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा वर्ड को ऊपर यूज करो। अगर कल तक आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पढ़ रहे थे दिन में, आज 2 पढ़ो। कल तक अगर 2 लोगों से आप मिल रहे हो, आज 3 करो, ज्यादा नहीं, 1 करके बढ़ाओ। अगर आपको प्लान को कुछ पता नहीं है, आज थोड़ा प्लान को स्टडी करो। अगर आपका जो भी चीज आपको लग रहा है कि नहीं है, 1 एक्स्ट्रा करो। कोई कंपटीशन नहीं है वहां पे। कहां पे कंपटीशन है? कंपटीशन तो वहीं पे है जहां पे 95% लोग खेल रहे हैं। और नेटवर्किंग में अगर ये मेंटेलिटी किसी ने लेके आया, और मोदी केयर में ये मेंटेलिटी आज किसी को लेके आया, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। उसका रीजन ये है कि जब पूरे दुनिया बंद हो गया था, तब यही एक मार्केट, यही एक इंडस्ट्री, यही एक कंपनी चल रहा था। 4-5 संजय जी है, तन्मय जी है और बाकी जो 5 साल पहले अगर हमारे पास 3000 पीस टेरिक्लीन आता, तो हमें 300 दिन लग जाता उसको बेचने में। ओ भाई साहब ले जाओ, ले जाओ, आओ आओ। आज अगर 3000 पीस आता है, 30 मिनट बाद फोन आता है, सर आया और चला गया। आप लोग क्या काम करते हो? अच्छा, कुछ लोग तो मुझे इतना डांटता है कि क्यों आप क्या काम करते हो, जब प्रोडक्ट नहीं है तो देते क्यों हो? अब उनको कौन बताया कि आप लोग बेच नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो, इतना स्पीड बढ़ा दिया है। 30 मिनट में अगर 3000 पीस टेरिक्लीन खत्म हो सकता है, तो कौन सा पोटेंशियल कंपनी और बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए समझ लो। सिचुएशन तो चेंज हो जाएगा, 30,000 पीस टेरिक्लीन आएगा, लेकिन आपका अगर चेक नहीं बढ़ा तो क्वेश्चन मार्क। दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ फिनोमिनल स्पीड। मोदी केयर का बहुत सारे बॉम्ब न्यूज बहुत जल्दी सुन सकते हो। 25 रुपया का साबुन 25% बीवी में, शैम्पू, शैशेज, स्प्रेज, बहुत किस्म का सैनिटाइजर्स, कम से कम नहीं होने से भी 20 और किस्म का वेलनेस प्रोडक्ट्स। इसमें तुलसी है, अश्वगंधा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। साथ में और भी कुछ धमाकेदार न्यूज दिया जाएगा दिवाली से पहले। अब इतना धमाका होने के बाद भी किसी का चेक में कभी धमाका होता ही नहीं है। इसका मतलब है थोड़ा सा वहां पे हमें अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हमने मोदी केयर में बहुत सारे लोगों को देखा है, ट्रस्ट करके, विश्वास करके अपना चेक बढ़ा, परसेंटेज बढ़ रहा है। मोदी केयर में सक्सेस परसेंटेज बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सक्सेसफुल हो। स्पीड बढ़ाइए, स्टडी कीजिए, 3-4 लोगों से पर डे मिलिए, बेसिक्स काम में फोकस कीजिए। सक्सेस आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।